আবাস যোজনা নিয়ে রাজ্যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। রাজ্যে যাদের বাড়ি পাওয়ার কথা এই প্রকল্পের আওতায় তারা বাড়ি পায়নি, অন্যদিকে যাদের পাকা বাড়ি রয়েছে তাদের নাম ঠাঁই পেয়েছে এই তালিকায়। এই অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে এই খাতে রাজ্যের বকেয়া টাকা না দেবার জন্য দরবার করেছিলেন রাজ্য বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা। এবার সেই অভিযোগই শোনা গেল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের গলায়। মঙ্গলবার ৩রা ডিসেম্বর সংসদে বলতে উঠে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, এই আবাস যোজনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেটা করেছে সেটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। এই প্রকল্পের আওতায় গরিব মানুষ যারা বাড়ি পাওয়ার যোগ্য তারা বঞ্চিত হয়েছেন, অন্যদিকে যাদের পাকা বাড়ি রয়েছে তাদের নাম এসেছে তালিকায়। এমনকি আবাস যোজনা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে অন্য অনেক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার বদলে দিয়েছে, যেটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই অভিযোগ করছেন তখন তৃণমূলেরই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাসতে দেখা যাচ্ছে। এই বিষয়ে কি বলছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং चौहान, আসুন শোনাই। मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं, ये राशि है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए और इसी एक्ट में प्रावधान है, अगर ये राशि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च नहीं की जाती तो इसको रोका जा सकता है। पश्चिम बंगाल ने माननीय अध्यक्ष महोदय बड़े बड़े कामों को छोटा करके कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल की सरकार ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अपात्रों को पात्र कर दिया गया और पात्रों को अपात्र कर दिया गया। ये प्रमाणित हुआ है, ये सिद्ध हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय ग्रामीण विकास की योजनाओं के नाम बदल दिए, नाम बदला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल के अपना नाम इन्होंने रखने का अपराध किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस योजना के अंतर्गत भी अपात्रों को लाभ दे दिया और पात्रों को बाहर कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है, अपात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। जो गड़बड़ की गई वो सिद्ध पाई गई, उस पर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। मोदी जी का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन राशि का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जब से एनडीए की सरकार आई है, उधर की सरकार जब थी तब इस राशि का दुरुपयोग होता था, बंदर बांट होती थी, लेकिन मोदी जी का कहना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये खाने देने के लिए राशि नहीं है। माननीय अध्यक्ष, এদিকে ঝাড়খণ্ডের গোড্ডার সাংসদ নিশিকান্ত দুবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা অন্য খাতে চলে যাচ্ছে, এটা কি করা যেতে পারে। নিশিকান্ত দুবে জানান, কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার টাকা রাজ্যের আবুয়া আবাস যোজনায় চলে যাচ্ছে, এটায় কি ভারত সরকার অনুমতি দিয়েছে? আমি মন্ত্রীর কাছে এই বিষয়টা সম্পর্কে জানতে চাই। এই বিষয়ে মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানান, মনরেগার টাকা শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় যে পরিবারের বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেই পরিবারের সদস্যদেরও মজুরি দেওয়া যেতে পারে। এই টাকা আবুয়া আবাস যোজনায় গেলে আমরা তদন্ত করব এবং অপব্যবহার হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। কি বলছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে, শুনবো। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा का पैसा, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पात्र और कुपात्र की बात कही वेस्ट बंगाल के आधार पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा के फंड जाते हैं लेबर कंपोनेंट के आधार पर, और मुझे लगता है शायद भारत सरकार ने उसको इजाज़त दी हुई है। क्या राज्य सरकार की जो योजना है अबुआ आवास योजना, उसमें हमारे यहाँ मनरेगा के फंड जाते हैं लेबर कंपोनेंट में, क्या इसकी इजाज़त है? और यदि इजाज़त है तो बताएं, और यदि इजाज़त नहीं है तो आपने क्या कार्रवाई की, ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पात्र और कुपात्र की बात कही वेस्ट बंगाल के आधार पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा के फंड जाते हैं लेबर कंपोनेंट के आधार पर, और मुझे लगता है शायद भारत सरकार ने उसको इजाज़त दी हुई है। क्या राज्य सरकार की जो योजना है अबुआ आवास योजना, उसमें हमारे यहाँ
मनरेगा के फंड जाते हैं लेबर कंपोनेंट में, क्या इसकी इजाजत है? और यदि इजाजत है तो बताएं, और यदि इजाजत नहीं है तो आपने क्या कार्रवाई की, ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। মনরেগার টাকা শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য কি বলছেন শিবরাজ সিং চৌহান, শুনবো। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा का पैसा मजदूरों को मजदूरी देने के लिए है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी उस परिवार के सदस्य जिसका मकान बनता है उसको मजदूरी दी जा सकती है। अबुआ आवास योजना में अगर ये पैसा गया है तो हम उसकी जांच कराएंगे और दुरुपयोग हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। আবাস যোজনা নিয়ে রাজ্যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। রাজ্যে যাদের বাড়ি পাওয়ার কথা এই প্রকল্পের আওতায় তারা পায়নি, অন্যদিকে যাদের পাকা বাড়ি রয়েছে তাদের নাম ঠাঁই পেয়েছে এই তালিকায়। এই অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে এই খাতে রাজ্যের বকেয়া টাকা না দেবার জন্য দরবার করেছিলেন রাজ্য বিজেপির নেতা শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা। এবার সেই অভিযোগ শোনা গেল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের গলায়। মঙ্গলবার ৩রা ডিসেম্বর সংসদে বলতে উঠে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, এই আবাস যোজনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেটা করেছে সেটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। এই প্রকল্পের আওতায় গরিব মানুষ যারা বাড়ি পাওয়ার যোগ্য তারা বঞ্চিত হয়েছেন, অন্যদিকে যাদের পাকা বাড়ি রয়েছে তাদের নাম তালিকায় এসেছে। এমনকি আবাস যোজনা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে অনেক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার বদলে দিয়েছে, যেটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই অভিযোগ করছেন তখন তৃণমূলেরই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাসতে দেখা যাচ্ছে। দেখুন। तो इसको रोका जा सकता है। बड़े बड़े कामों को छोटा करके, बड़े बड़े कामों को छोटा करके कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और इसी एक्ट में प्रावधान है। अगर ये राशि निश्चित उद्देश्यों की तो इसको रोका जा सकता है। बड़े बड़े कामों को छोटा करके, बड़े बड़े कामों को छोटा करके कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध कुछ এবার আসুন শোনাই কি বলেছেন শিবরাজ সিং চৌহান, শুনুন। मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं, ये राशि है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और इसी एक्ट में प्रावधान है। अगर ये राशि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च नहीं की जाती तो इसको रोका जा सकता है। पश्चिम बंगाल ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े कामों को छोटा करके कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल की सरकार ने। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব।